राम राम जी, सभी को स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल मोर ग्रुप एकेडमी में। हम लेकर आए हैं आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट 5000 क्वेश्चनों की सीरीज जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। इन वीडियोस के जरिए आप पता लगा सकते हैं कि आप अपने एग्जाम के लिए कितने प्रिपेयर हो चुके हैं। तो शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है सरकमडक्शन क्या है। तो इसका सही आंसर है सरकमडक्शन जोड़ की गति का नाम है। जोड़ की गति है सरकमडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डंबल अभ्यास में फ्लेक्शन गति के दौरान कौन सी बड़ी मांसपेशी संकुचित होती है। तो इसका सही आंसर है बाइसेप्स मांसपेशी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 किलोमीटर दौड़ करने से किस शारीरिक क्षमता का पता चलता है। तो इसका सही आंसर है सहनशीलता का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटापा कम करने के लिए कम से कम कितने समय का अभ्यास लाभदायक होता है। तो इसका सही आंसर है 30 मिनट। अगला क्वेश्चन, 1 ग्राम वसा में कितने किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इसका सही आंसर है 9.1 किलो कैलोरी। 1 ग्राम वसा में 9.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्टिंग ब्लॉक का प्रयोग किस खेल में होता है। तो इसका सही आंसर ये होता है एथलेटिक्स में। स्टार्टिंग ब्लॉक का प्रयोग एथलेटिक्स खेल में प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वसा रहित शरीर का भार मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर है स्किन फोल्ड कैलिपर का। अगला क्वेश्चन, सिटअप्स नामक अभ्यास शारीरिक अभ्यासों में कहाँ की मांसपेशियों को विकसित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर है पेट की मांसपेशियों को विकसित करने के लिए सिटअप्स नामक अभ्यास किया जाता है। अगला क्वेश्चन, NADA का पूरा नाम क्या है। तो इसका सही आंसर है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। NADA का फुल नाम है, पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भार संबंधित खेल में खिलाड़ी वजन कम करने के लिए किस डोपिंग पदार्थ का प्रयोग करता है। तो इसका सही आंसर है ये करता है डायरेटिक्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर को आकार कौन देता है। तो इसका सही आंसर है मांसपेशियां आकार देती हैं मनुष्य के शरीर को। अगला क्वेश्चन, उच्च आवृत्ति वाले प्राप्तांक को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर ये कहते हैं बहुलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध को कैसे दर्शाया जाता है। तो इसका सही आंसर है ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों में सबसे अधिक विश्वसनीय किसे माना जाता है। तो इसका सही आंसर ये है माध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न से पुलप्स से क्या विकसित होता है। तो इसका सही आंसर है पुलप्स से हाथों की ताकत विकसित होती है। हाथों की मांसपेशियां विकसित होती हैं पुलप्स से। अगला क्वेश्चन, शरीर की ऊंचाई मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर है स्टेडियोमीटर कहते हैं शरीर की ऊंचाई मापने वाले यंत्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन, काइनेसिस से क्या तात्पर्य है। तो इसका सही आंसर है गति। काइनेसिस से तात्पर्य है गति। नेक्स्ट क्वेश्चन, एचनवाल का संबंध निम्न में से किससे है। तो इसका सही आंसर है एचनवाल का संबंध है सांख्यिकीय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मीटर में कितने गज होते हैं। तो इसका सही आंसर है 0.914 गज होते हैं 1 मीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RICE का पूरा नाम क्या है। तो इसका सही आंसर है गैर रेस्ट आइस कंप्रेशन और एलिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या डोपिंग के अंतर्गत नहीं आता। तो इसका सही आंसर है आयरन, डोपिंग के अंतर्गत नहीं आता। अगला क्वेश्चन, निम्न में से ऑक्सीजन के संवहन का कार्य कौन करता है। तो इसका सही आंसर हीमोग्लोबिन। तो इसका सही आंसर है हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के संवहन का कार्य करता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के संवहन का कार्य करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी घूर्णन गति किस अक्ष पर क्रियात्मक होती हैं। तो इसका सही आंसर है वर्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलों में चोट लगने के पश्चात खिलाड़ी को पुनः पूर्ण क्षमताओं के साथ मैदान में वापसी के लिए जो चिकित्सीय प्रक्रिया अपनाई जाती है उसे क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर है पुनः स्थापना। उसे क्या कहेंगे, पुनः स्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेबल टेनिस खेल की टेबल होल में किस दिशा में रखी जाती है। तो इसका सही आंसर है ये रखी जाती है उत्तर से दक्षिण की ओर। टेबल टेनिस के खेल की टेबल होल में उत्तर से दक्षिण दिशा में रखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
फुटबॉल में हवा का दाब किससे मापा जाता है? तो इसका सही आंसर है ये मापा जाता है प्रेशर गेज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रैटेजी कब अपनाई जाती है? तो इसका सही आंसर है खेल से पहले। अगला क्वेश्चन, एडक्शन एब्डक्शन क्या है? तो इसका सही आंसर है एडक्शन एब्डक्शन जोड़ों की गति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वंद्वात्मक खेल कौन सा है? तो इसका सही आंसर है बॉक्सिंग खेल द्वंद्वात्मक खेल का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का माध्यिका क्या होगा? तो इसका सही आंसर ये है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या सही है? तो इसका सही आंसर है ख। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्ती तालिका में n से क्या तात्पर्य है? तो इसका सही आंसर है कुल आवर्ती। अगला क्वेश्चन, सहसंबंध को किससे दर्शाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ख। नेक्स्ट क्वेश्चन है इथाइल क्लोराइड गैस का प्रयोग खेल चिकित्सा शास्त्र में कहाँ किया जाता है? तो इसका सही आंसर ये किया जाता है कोल्ड स्प्रे में। चोट लगने के बाद जो स्प्रे यूज की जाती है उस स्प्रे में इथाइल क्लोराइड गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च आवृत्ति वाले प्राप्तांक को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है बहुलक। उच्च आवृत्ति वाले प्राप्तांक को बहुलक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर किसी प्राप्तांक की आवृत्ति 6 हो तो आवर्ती तालिका में टैली मार्क कैसे दर्शाया जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वर्ग सीमा की बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या के अंतर को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है विस्तार। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रमाप विचलन को किससे चिन्हित किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ख। अगला क्वेश्चन, ये किसका सूत्र है? तो इसका सही आंसर है ये सूत्र है माध्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकतम प्राप्तांक में से न्यूनतम प्राप्तांक को घटाया जाए तो क्या आता है? तो इसका सही आंसर है प्रसार। अधिकतम प्राप्तांक में से न्यूनतम प्राप्तांक को घटाया जाए तो क्या आता है? वो आता है प्रसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है चतुर्थक विचलन का सूत्र क्या है? तो इसका सही आंसर है ख। अगला क्वेश्चन, ये किसका सूत्र है? तो इसका सही आंसर है ये सूत्र है बहुलक का। ऊपर दिया गया सूत्र किसका है? बहुलक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोरंजन शब्द किस भाषा के 2 शब्दों का योग है? तो इसका सही आंसर है लैटिन भाषा के 2 शब्दों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोरंजन के शब्द में क्या गलत है? तो इसका सही आंसर है मानसिक हानि। अगला क्वेश्चन, मनोरंजन की व्यावसायिक एजेंसियों में से एक है तो इसका सही आंसर है सर्कस। व्यावसायिक एजेंसियों में से एक है सर्कस। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा तथा मनोरंजन केंद्रीय बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका सही आंसर ये हुई 1950-51 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन मनोरंजन के अंतर्गत नहीं आता? तो इसका सही आंसर है रसायन मनोरंजन के अंतर्गत नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण मनोरंजन को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो इसका सही आंसर है ये है उपरोक्त सभी। धन की कमी, गांव में राजनीति का प्रवेश और सुविधाओं का अभाव। ग्रामीण मनोरंजन को प्रभावित करने वाले ये सभी कारक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलेज और विश्वविद्यालयों में मनोरंजन के अंतर्गत क्या नहीं आता? तो इसका सही आंसर है छात्र संघ चुनाव। कॉलेज और विश्वविद्यालयों में मनोरंजन के अंतर्गत छात्र संघ चुनाव नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन है साहित्यिक गतिविधि में मनोरंजन गतिविधि कौन सी है? तो इसका सही आंसर है निबंध लेखन। अगला क्वेश्चन, शारीरिक बल वाले मनोरंजन क्रियाएं हैं तो इसका सही आंसर है ये है फुटबॉल। शारीरिक बल वाली मनोरंजन क्रियाएं फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन्मदिन की पार्टी निम्न में से कौन सी मनोरंजन गतिविधि में आती है? तो इसका सही आंसर है ये है सामाजिक गतिविधि में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्रिएशन शब्द में क्रिएशन का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर है ये है निर्माण करना। रिक्रिएशन का अर्थ है निर्माण। अगला क्वेश्चन, तीरंदाजी किस प्रकार के मनोरंजन में आता है? तो इसका सही आंसर है ये आता है खेल कूद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस चिकित्सा विधि में मोम का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है वैक्स थेरेपी। मोम का प्रयोग
करने वाली विधि को वैक्स थेरेपी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युतीय चुंबकीय विधि जिसका प्रयोग चिकित्सा के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है ये है डाईपल्स थेरेपी। विद्युतीय चुंबकीय विधि में डाईपल्स थेरेपी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस चिकित्सीय विधि को क्या कहते हैं जिसमें गर्म व ठंडे पानी का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है कंट्रास्ट बाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से पेशी प्रभावी साधन किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर है एर्गोजेनिक एड को पेशी प्रभावी साधन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से हाइड्रोथेरेपी के अंतर्गत नहीं आता? तो इसका सही आंसर है अल्ट्रासाउंड, हाइड्रोथेरेपी के अंतर्गत नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल के दौरान किसी खिलाड़ी को मोच आ जाए तो प्राथमिक उपचार में सबसे पहले प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है बर्फ का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल में चोटों से बचाव के सिद्धांत में सबसे पहले सिद्धांत क्या है? तो इसका सही आंसर है ये है फिटनेस। अगला क्वेश्चन, जोड़ की वह चोट जिसमें कोई हड्डी जोड़ पूर्व स्थिति से अलग हो जाए या खिसक जाए तो वह क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर है ये है डिसलोकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से एर्गोजेनिक एड्स के प्रकार कौन से हैं? तो इसका सही आंसर ये है उपरोक्त सभी, पोषणात्मक, मनोवैज्ञानिक और औषधात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलों में मोच आने का कारण क्या है? तो इसका सही आंसर है जोड़ का मुड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी लिगामेंट की चोट है? तो इसका सही आंसर है मोच, लिगामेंट की चोट है। अगला क्वेश्चन, खेलों में चोट लगने नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलों में लगने वाली चोटें व उनका उपचार एवं पुनः स्थापन का अध्ययन किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ये है खेल चिकित्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यांत्रिक एर्गोजेनिक एड्स का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर है ये है उपरोक्त सभी, वैज्ञानिक जूते, वैज्ञानिक कपड़े और वैज्ञानिक उपकरण। अगला क्वेश्चन, उस थेरेपी की विधि को क्या कहते हैं जिसमें पैराबैंगनी तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ये है अल्ट्रासाउंड थेरेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, घुटने में चोट लगने की संभावना विशेषकर किस खेल में ज्यादा होती है? तो इसका सही आंसर है ये है फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रिया को कम से कम समय में करना क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर है ये कहलाता है ये कहलाता है चाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह क्षमता जिसमें व्यक्ति लंबे समय तक थकान की स्थिति में भी किसी कार्य को करता रहे तो ये कहलाता है सहनशीलता। थकान की स्थिति में भी किसी कार्य को करते रहना सहनशीलता कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जिम्नास्टिक के खिलाड़ी में निम्न कारकों में से किस कारक का मुख्य रूप से होना जरूरी है? तो इसका सही आंसर है लचकता का होना जरूरी है एक जिम्नास्टिक खिलाड़ी के लिए। अगला क्वेश्चन, स्वीडिश विधि का क्या नाम है जिसे स्पीड प्ले भी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है फाटलेक विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सहनशीलता को विकसित करने की विधि जिसमें प्रतियोगी कई प्रतियोगिताओं में भाग लेता है? तो इसका सही आंसर है वो है कंपटीशन विधि, जिसमें प्रतियोगी कई प्रतियोगिताओं में भाग लेता है। किस अभ्यास को लंबे समय तक अधिकतम ऑक्सीजन ग्रहित कर किया जाना कौन सा अभ्यास कहलाता है? तो इसका सही आंसर ये कहलाता है एरोबिक्स अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लचकता मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है गोनियोमीटर और डायनोमोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस अक्षमता को क्या कहते हैं जिसमें मांसपेशी या मांसपेशियों का समूह लंबे समय तक उच्च गति को बनाए रखता है? तो उसका सही आंसर है ये है लोकोमीटर अक्षमता, जिसमें मांसपेशी या मांसपेशियों का समूह लंबे समय तक उच्च गति को बनाए रखता है लोकोमीटर अक्षमता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल समाप्ति के पश्चात खिलाड़ी को क्या करना चाहिए? तो इसका सही आंसर है खिलाड़ी को करना चाहिए कूल डाउन। अगला क्वेश्चन, अच्छे लचीलेपन के लिए शरीर का कौन सा भाग इसके अनुरूप होना चाहिए? तो इसका सही आंसर है जोड़ों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए केंद्रीय गुरुत्वाकर्षण बिंदु शरीर का कहाँ होना चाहिए? तो इसका सही आंसर है ये होना चाहिए नीचे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, आइजैक न्यूटन द्वारा गति के कितने नियमों को प्रतिपादित किया गया? तो इसका सही आंसर है 3 नियमों को प्रतिपादित किया गया न्यूटन द्वारा। अगला क्वेश्चन, अगर कोई वस्तु आराम की स्थिति में हो या गति की स्थिति में हो तो वह उस स्थिति में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगे। यह किसकी परिभाषा है? तो इसका सही आंसर है ये कहलाएगी जड़त्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्री के शरीर में पुरुषों की अपेक्षा गुरुत्व केंद्र बिंदु कहाँ स्थित होता है? तो इसका सही आंसर है ये होता है नीचे। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में कितने प्रकार के अक्ष होते हैं? तो इसका सही आंसर है मानव शरीर में 3 प्रकार के अक्ष होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर को बल कौन प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर है मानव शरीर को बल मांसपेशियां प्रदान करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेग का नियम न्यूटन का कौन सा नियम है? तो इसका सही आंसर है ये है दूसरा। संवेग का नियम न्यूटन का दूसरा नियम है। अगला क्वेश्चन, अभिकेंद्र तथा अपकेंद्रीय बल न्यूटन के किस नियम का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर है ये है तीसरे नियम का उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फुटबॉल का खिलाड़ी बॉल को अपने खिलाड़ी के पास किक मारने के लिए न्यूटन के किस नियम को प्रयोग करता है? तो इसका सही आंसर है ये करता है द्वितीय नियम को। एक फुटबॉल का खिलाड़ी बॉल को अपने खिलाड़ी के पास किक मारने के लिए न्यूटन के दूसरे नियम का प्रयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विराम की विपरीत स्थिति को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है विराम की विपरीत स्थिति को कहते हैं गति। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से न्यूटन का तीसरा नियम कौन सा है? तो इसका सही आंसर है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम न्यूटन का तीसरा नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्प्रिंट दौड़ों के लिए धावक स्टार्टिंग ब्लॉक का प्रयोग न्यूटन के किस नियम का लाभ लेने के लिए करता है? तो इसका सही आंसर है यह तीसरे नियम का लाभ लेने के लिए। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय गुरुत्वाकर्षण बल का लाभ निम्न में से किसे अधिक मिलेगा? तो इसका सही आंसर है ये मिलेगा छोटे कद वाले को। केंद्रीय गुरुत्वाकर्षण का बल का लाभ छोटे कद वाले व्यक्ति को ज़्यादा मिलेगा। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर को गति कौन प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर है चल संधि और अर्ध चल संधि 1 और 2 दोनों। अगला क्वेश्चन, त्वरण को निम्न में से किसे अंकित किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लोकप्रिय खेल कौन सा है? तो इसका सही आंसर है विश्व का सबसे लोकप्रिय खेल है फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। अगला क्वेश्चन, पहला विजयी खिलाड़ी जिसे पहली बार जैतून की टहनी का मुकुट पहनाया गया था तो वो कौन था? तो वो थे डाइक्लेस 752 BC। तो इसका सही आंसर है डाइक्लेस 752 BC। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉगिंग शू के सेल में जो काली पट्टी या परत लगी रहती है उसका क्या महत्व है? तो इसका सही आंसर है घर्षण के कारण गर्मी को वही रोक देती है। जो जॉगिंग के शूज पर काली पट्टी लगी होती है वो घर्षण के कारण गर्मी को वही रोक देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाएं कान के नीचे स्पर्श कर हृदय दर किस धमनी के कारण पता लगाई जाती है? तो इसका सही आंसर है ये लगाई जाती है कैरोटिड धमनी के कारण। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को मेरा राम राम।